हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम देव के बारे में पढ़ रहे थे। देव आप जानते हैं रीतिकालीन कवि थे, मैंने आपको कल बताया था। और इनके 3 रचनाएं 3 पद इसमें दिए हुए हैं, 1 सवैया 2 कवित्व। तो सवैया के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पाँव में उनके सुंदर नुपुर है और कमर में करधनी, जो कि एक सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। इसके अलावा उनके शरीर पे जो सांवले शरीर पे पीले वस्त्र हैं, वो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। जो वनमाला उन्होंने हृदय पे धारण की है, वो उल्लासित पुष्पों की माला है। पुष्प ऐसे उल्लासित हैं, इतने प्रफुल्लित पुष्प दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो स्वयं अभी पौधे में ही पुष्पित हो रहे हों। उनके सर पे मुकुट और उनके जो दृग हैं, उनके नयन काफ़ी बड़े हैं, उसके साथ साथ वो चंचल हैं। मंद हंसी यानी बहुत ही मधुर मुस्कान उनके चंद्र रूपी मुख पे, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुख चंद्र जुन्हाई, उनके चंद्र रूपी मुख पे वह जो मंद हंसी है, वह जुन्हाई यानी चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत होती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी ये संसार जो है एक मंदिर के समान है और उसमें श्री कृष्ण का राजसी रूप सौंदर्य जो है वो एक बहुत ही सुंदर दीपक के समान जान पड़ता है। और ऐसा लगता है कि ये ब्रज जो है पूरा, श्री ब्रज दुर्लभ देव सहाय, ब्रज जो है वो पूरा एक बारात के समान है और उसमें श्री कृष्ण एक दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण देव को पर सहायता करें, ये देव की श्री कृष्ण से विनती है। देव के बारे में मैंने आपको पूरा कल बता दिया था, कल पिछले वीडियो में। इनका नाम देवदत्त द्विवेदी था और ये इनके आश्रयदाताओं में जो थे भोगीलाल, वो इनसे उनको सबसे अधिक संतोष मिला था। और क्योंकि वो इनकी कविता के गुणों से रीझ कर इन्होंने आश्रय दिया था इनको, और उनका सम्मान भी करते थे। सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि इनके काव्य के सौंदर्य पे इनका सम्मान करते थे। बाकी अन्य जो सामंत थे, अन्य जो इनके आश्रयदाता थे, वो इस वजह से इनको आश्रय देते थे कि ये हमारे ऐश्वर्य का गान करेंगे, हमारे दरबार की व्याख्या करेंगे, इनकी ये अभिलाषा होती थी। जबकि जो भोगीलाल थे, इन्होंने इनके कविता के गुणों पर रीझ कर इनको आश्रय दिया था। तो ये तो देव की बात हो गई और सवैया इनका कंप्लीट हो गया है। तो अब हमको आज कवित्व पढ़ना है। इनका कवित्व 2 कवित्व है आपकी पुस्तक में, क्षितिज में। पहला है कवित्व, इसमें बसंत का वर्णन किया गया है। बसंत का एक तरह से मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया है देव जी ने। मानवीकरण अलंकार कैसे? क्योंकि बसंत को उन्होंने एक शिशु के रूप में माना है। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने बसंत को यहाँ पे इस कवित्व में कामदेव के नवजात शिशु के रूप में वर्णन किया है। ड्रार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं देव। कैसे? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बसंत की बात कर रहे हैं। बसंत का जो नवीन आगमन हुआ है, नव आगमन हुआ है, बसंत अभी अभी आया है इस प्रकृति में, तो उसको कैसे देख रही है प्रकृति? एक नवजात शिशु की तरह, जिससे कामदेव को नवजात शिशु की प्राप्ति हुई है। प्रकृति उसके आगमन में इतनी प्रफुल्लित है, इतनी उल्लासित है, जैसे किसी नव शिशु के आगमन पर उसका परिवार उल्लास से भर जाता है, उसके स्वागत की तैयारियां करता है, उसके स्वागत में पलके बिछा देता है। उसी तरह बसंत के आगमन पे, बसंत ऋतु शिशु के आगमन पर पूरी प्रकृति उसके स्वागत में खड़ी हो गई है। पूरी प्रकृति अपने आप को न्यौछावर करने पे उस बाल बसंत को, उस बाल रूपी बसंत को पर न्यौछावर होने को तत्पर है पूरी प्रकृति। तो डार द्रुम पालना, यानी जो डाले हैं उसके पालना पड़ गया है। डाले हिल हिल के ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि उस बसंत रूपी बालक का ये पालना हो, जो हिल रहा हो और उसमें
बसंत रूपी बालक को लिटाया जाना हो। बसंत के आगमन पर हवाएं चलने लगती हैं, बहुत ही सुंदर हवाएं चलती हैं और आप देखते हैं कि डालें हिलने लगती हैं, तो वो डालें मानो बसंत का पालना हो। बिछौना नौ पल्लव के, उसमें बिस्तर किस चीज़ का लगा है? जो नवीन पल्लव, बसंत के पहले जब पतझड़ आ जाता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं पौधों के, वृक्षों के, उसमें नवीन पल्लव आ गए हैं। ऐसा लगता है कि वह उस शिशु के लिए, बसंत शिशु के लिए बिस्तर बहुत ही मुलायम और नवीन सुंदर बिस्तर तैयार किया हुआ है उसके लिए, और डालों का पालना बना हुआ है। सुमन झुगोला सोहे तन छवि भारे दे। सुमन यानी पुष्प, झिंगोला यानी बच्चों के छोटे और सुंदर वस्त्र, जिसको झबला बोलते हैं, यहाँ पे झिंगोला शब्द का प्रयोग किया है देव जी ने। तो वह जो है सुंदर पुष्पों का जो रंग बिरंगा झबला है, जैसे लगता है अलग अलग पौधों में अलग अलग रंग बिरंगे जो पुष्प खिले हुए हैं, ऐसा लगता है वह बसंत ऋतु शिशु के नए नए रंग बिरंगे वस्त्र हैं, जो कि उस बसंत रूपी शिशु पर बहुत ही शोभा पा रहे हैं, बहुत ही शोभायमान बना रहे हैं उस शिशु को। ये उस शिशु के अलग अलग रंगों के रंग बिरंगे जो उसके वस्त्र हैं या जो उनका झूला है। पवन झुलावे की कीर बतरावे दे। पवन जो है हवा, उस पालने को हिला रही है, झूला झुला रही है उस पालने को, और बसंत रूपी कामदेव का शिशु उसमें झूल रहा है। केकी कीर बतरावे दे। केकी यानी मोर, कीर यानी तोता, बतरावे उनकी मधुर आवाज़ें निकाल रहे हैं। बसंत ऋतु में पक्षी भी बहुत ही खुश रहते हैं, कलरव करते हैं, अपनी अपनी आवाज़ में मधुर संगीत का प्रस्तुत करते हैं प्रकृति में। तो ऐसा लगता है कि केकी और कीर यानी तोता और मोर। इसके अलावा आगे देखिए लाइन है, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। और कोकिला यानी कोयल, वह ऐसा लगता है अपनी आवाज़ से, अपनी संगीत से उस बालक के आने पर मधुर संगीत प्रस्तुत कर रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे तमाम आवाज़ निकाल कर बच्चों को किलकारी देकर उसको लोग उसका मन प्रसन्न करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, उसको मनोरंजन करने का उसका प्रयास करते हैं घर के लोग। उसी तरह से कोयल की आवाज़ जैसे लगती है कि जैसे उस बच्चे को बहलाने का या रोते हुए बालक को जैसे चुप कराने का प्रयास करते हैं परिवार के लोग, ऐसा लगता है कोयल अपनी आवाज़ से, तरह तरह की आवाज़ें निकालकर अपनी मधुर आवाज़ से उस बालक को बहलाने का, उसका मनोरंजन करने का प्रयास कर रही है। जैसे घर के लोग हाथों से ताली बजाकर, मुख से आवाज़ें निकालकर बच्चे का मनोरंजन करते हैं और उसको अपने प्रेम का उस पर वर्षा करते हैं। तो यहाँ पे केकी, कीर और कोकिल वही कार्य कर रही हैं बसंत के साथ। बसंत मानो एक नन्हा बालक जो कि तुरंत जिसका आगमन हुआ है प्रकृति में, वही है। पूरित पराग सो उतारो कर रायनो। पुष्पों के जो पराग हैं, पराग जो पुष्पित पराग हैं, पुष्पित पुष्प हैं जो पूरी तरह खिल चुके हैं, उनके ऊपर जो पराग है उससे ऐसी सुगंध उठ रही है जैसे सो उतारो करे रायनो। उतारो करो यानी बच्चों को जैसे नज़र टोना टोटका लग जाता है तो उसको घर के बड़े बुजुर्ग, बड़ी बूढ़ी जो होती हैं उसको उतारती हैं, नज़र उतारना उसको करते हैं। तो यहाँ पे उतारो शब्द का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि उतारो कर रही हैं। किस चीज़ का उतार कर रही है? मानो बालक को किसी की बुरी नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र पड़ गई हो तो उसको उतारा कर रही हैं। किस चीज़ से? राई नून। राई सरसों का एक प्रजाति होती है राई, और नून यहाँ पे नमक के लिए नून का प्रयोग किया गया है। राई और नमक को बालक के ऊपर घुमाकर आग में डालते हैं जिससे बालक को बुरी नज़र से बचाया जा सके, या उस पर जो भी बुरी नज़र हो या जो भी उसके ऊपर इस तरह का कोई दोष हो उस ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे यह कार्य कौन कर रहा है?
परागों से, जो पूरी तरह भरे हुए परागों से पल्लवित पुष्पित पुष्प हैं, वो यह कार्य कर रहे हैं। अपनी परागों के माध्यम से, अपने सुगंध के माध्यम से मानो उस बालक के नज़र उतार रही हैं, उनको पूरी नज़र से बचा रही हैं। कंज कली नायिका लतान सिर सारे दे, और जो कलियां हैं वो ऐसा लगता है लताओं से अपने सिर को ढके हुए हैं। जैसे जब घर में नया बालक होता है उसको ढक कर रखते हैं, उसको आंचल से छुपाकर, अपने सर के आंचल से छुपाकर उसको माँ बड़े प्यार से रखती है कि इसको हवा न लगे, इसको किसी की नज़र ना लगे। तो जो कंज कली है, जो नई कलियां हैं जो अभी तक पूरी तरह से खिली नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह नायिका है, यानी वह बालक की माँ है, और लताओं से अपने सिर पर साड़ी रखकर उस बालक को, बसंत रूपी बालक को ढकने का प्रयास कर रही है। मदन महीप जो बालक बसंतता, मदन यानी कामदेव जो राजा है, जिनका वह बालक है, कौन? बसंत। बसंत उन्हीं का बालक है। और मदन महीप जो यानी मदन, वहाँ ऐसा लगता है कि प्रकृति के जो राजा हैं कामदेव, उनका वह बालक है। उनके स्वागत में पूरी प्रकृति बिछी जा रही है कि यह हमारे महाराज का बालक है, हमारे राजा का बालक है, और पूरी प्रकृति उनके स्वागत में तल्लीन है और अपनी पलकें बिछाकर उसका स्वागत कर रही है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दो, प्रातः जब गुलाब की कली चटक कर फूल बन जाती है, खिल जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस नन्हे बसंत रूपी बालक को कोई, जैसे बालक को चुटकी बजाकर उसके बालों को सहलाकर जगाने का बड़े प्यार से प्रयास किया जाता है कि कहीं बालक रोने ना लगे उठते ही। तो बहुत ही प्यार से, मधुरता से उसके ऊपर हाथ फेर कर और चुटकी बजाकर उसको जगाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ यह कार्य गुलाब कर रहा है। जब गुलाब चटक कर खिलता है, पुष्प बनता है, तो ऐसा लगता है सुबह सुबह उस बालक को चुटकी बजाकर, उसको सहलाकर उसको जगाने का प्रयास कर रहा है। तो आपने देखा कवि ने, देव ने प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रकृति का यहाँ पे मानवीकरण अलंकार में प्रयोग किया गया है। प्रकृति को एक मानव के रूप में देखना, यह मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पे प्रकृति को, बसंत का जो वर्णन है उसको कवि ने एक बालक का रूप दिया है, बसंत को एक बालक का रूप दिया है, और उसको कामदेव के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वहाँ पे कंजकली को नायिका का रूप दिया है। कोयल, कोकिला, ये तो फिलहाल जो हैं, लेकिन उनको ऐसा प्रस्तुत किया है कवि ने जैसे कोई परिवार के लोग अपने बच्चे को बड़े उत्साह से उसको खिलाते हैं, गोद में उठाते हैं, उसके रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है यहाँ पे। और डालों को पालना बताया है, नए पल्लवों को या नई जो पत्तियाँ आई हैं, नई नवीन और कोमल पत्तियाँ जो हैं पौधों में, उसको पालना बताया है, बिस्तर का बिछौना बताया है बच्चे का। तो ये आपका कवित्व जो है ये कंप्लीट हो गया, इसका भावार्थ आपका। अब अगला आपका कवित्व है जो इसमें देखते हैं कवि ने क्या लिखा है। यहाँ पे जो चंद्रमा और चांदनी की सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। जो निर्मल चांदनी फैली हुई है आकाश में, चंद्रमा और तारों से जो निर्मल चांदनी धरती पर फैली हुई है, उसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पे देव ने किया है। देखिए, फटक की सिलान सुधारियो सुधा मदिर, यानी फटिक सिलान यानी स्फटिक की एक प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कवि कि ऐसा लगता है कि जैसे फटिक यानी प्राकृतिक क्रिस्टल स्फटिक की शिला पे सुधारियो सुधा मदिर, यानी दूध फैला हुआ हो, सुधा अमृत रूपी दूध यहाँ पे फैला हुआ है। चांदनी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्फटिक की शिला से, स्फटिक का जो पत्थर है उसकी शिला से
वो पूरा दूध की सफ़ेदी धारण करके उससे रोशनी फैला रहा चारों तरफ। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। उदधि यानी सागर, किस चीज़ का सागर है? दधि को, दही का सागर है जो इतना भरा हुआ है कि वो उफन रहा है चारों तरफ। दही जैसे समुद्र हो दही का, और इतना उफन रहा हो वह समुद्र, इतना हिलोले ले रहा हो कि हिलोरों से वो दही चारों तरफ फैल रही है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई दो। और उसकी जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो पारदर्शी है पूरी तरह से। बाहर से भीतर तक साफ साफ उस समुद्र को आप देख सकते हैं, इतना पारदर्शी है उस जो चंद्रमा की चांदनी का सौंदर्य है। बीच में कहीं भी कोई दीवार नहीं दिखती है, आर पार देखने जैसा दिखाई दे रहा है। देव ऐसा कहते हैं। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बन। फर्श पे और आंगन के फर्श पे ऐसा लगता है कि जो फेन सहित दूध में जो झाग होता है, वह झाग सहित दूध से पूरा आंगन, पूरा फर्श, पूरा जो धरती है वह ढक गई है। तारा सी तरुणता में ठाढ़ी झिलमिल होती। और तारों की जो झिलमिलाहट है वह जैसे लगती है, ऐसा लग रहा है तारों की जो पंक्तियां हैं वह ऐसा लगता है तरुणता में ठाढ़ी झिलमिल होती, जैसे लगता है बहुत ही सुंदर। यहाँ भी फिर देखिए मानवीकरण अलंकार आ गया। तारों को नवयुवतियों की उपमा दे दी कवि ने। तारा सी तरुणिता में, इस जैसे अंधकार में तारों की पंक्तियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे बहुत गहरे अंधकार में काले आसमान में तारों की पंक्तियाँ हैं। इस वजह से ऐसा कह रहे हैं कभी, ऐसा लगता है कि गहरे अंधकार में सुंदर सुंदर नववतियाँ श्रृंगार करके झिलमिल होती हुई श्रृंगार करके पंक्तिबंध होकर खड़ी हूँ, जिनकी झिलमिलाहट से वह अंधकार प्रकाश में बदल गया है और उनके सुंदर रूप प्रकाशित हो रहे हैं। मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। और चांदनी कैसी दिख रही है फिर आगे, जैसे मोती की जो ज्योति है वो किसकी तरह है? मल्लिका एक सफ़ेद पुष्प होता है, जैसे मल्लिका के मकरंद से वह जो मोती है, मोती खुद एक चमकीली वस्तु होती है और उस पर क्या लगा है? मल्लिका जो एक सफ़ेद पुष्प है, बहुत थोड़ा चमकीला होता है, उसके मकरंद से बनी हुई वह मोती। यानी चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी कैसी प्रतीत हो रही है? जैसे यहाँ पे पूर्णिमा के चाँद की बात हो रही है और उसकी जो चांदनी छिटकी हुई उसकी बात हो रही है, तो वह जो चंद्रमा का प्रकाश है यानी चांदनी है, वह ऐसा लगता है कि सफ़ेद मोती जो कि मल्लिका पुष्प के मकरंद से बना हुआ है, वो उसकी रोशनी निकल रही है, ऐसा चाँद की रोशनी या चांदनी लग रही है। आरसी से अंबर में आभा से उजारे लागे। ऐसा लगता है पूरा आसमान, पूरा आकाश जो है एक आभा से, एक प्रकाश से भर गया है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र। चंद्रमा कैसा लग रहा है? राधिका जो कि सारी गोपिकाओं में सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी, तो चंद्रमा कैसा लग रहा है उन तारों के बीच में? जैसे जितने तारा दल है, जितने तारों की पत्तियां हैं, वह गोपिकाएं हैं और चंद्रमा उसमें राधिका की खूबसूरत बदन सा जान पड़ता है, जैसे वह राधिका का प्रतिबिंब हो, राधिका की छाया हो, ऐसा लग रहा है। वह जो प्यारी राधिका है, सुंदर राधिका है, उनकी प्रतिबिंब आरसी सो अंबर में आभा से उजारे लगे। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है अर्थ। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद्र। प्यारी राधिका, सुंदर राधिका का जो प्रतिबिंब सा चंद्रमा लग रहा है। प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि आरसी से अंबर में आभा से उजारे लगे। जैसे आरसी यानी शीशा होता है जिसमें हमारा असली दिखाई देता है, तो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब कहाँ पे दिखाई दे रहा है?
आरसी से अंबर में, आरसी यानी सीसी, जैसे उस आकाश में जैसे राधिका का प्रतिबिंब, सुंदर सी राधिका का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, जिसकी आभा से पूरा आसमान उजाला से भर गया है। वह उजाली की आभा किसकी है? सुंदर राधिका की। तो ये आपका दूसरा कवित्त कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न अभ्यास आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। प्रश्न अभ्यास के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें पहला सवैया था आपका, जिसमें कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन था। दूसरा कविता आपका जो कि बसंत का मानवीकरण में करके बहुत ही सुंदर वर्णन देव ने प्रस्तुत किया है। और तीसरा जो वर्णन है उसमें वो भी प्रकृति से ही संबंधित है, लेकिन चंद्रमा और उसकी चांदनी का वर्णन है, जिसको बहुत ही सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं कवि ने। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।